नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जिस तरीके से 2024 का रण तैयार है, अब बिहार में जातिगत जनगणना हुई। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में भी इसके लिए आदेश पारित कर दिया और कहा कि सरकार अपने संसाधनों से जातिगत जनगणना कराएगी। मैं आपको बता दूं, 24 में विपक्ष के नेता जातिगत जनगणना के साथ यहां पर राजनीति करने के लिए उतर आए हैं। ऐसे में अपने मुखरता से बात रखने वाले, पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर, जो पूर्व में ट्विटर था, उस पर पोस्ट किया, उस पर ट्वीट किया और देखिए लिखा कि जातिगत जनगणना कराने वाले विपक्ष के नेताओं को, देखिए उन्होंने सब पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराने वाले, जातियों के आधार पर भारत को विभाजित करने वाले सभी नेताओं को, देखिए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, उन्होंने सारी पार्टियों पर निशाना साधा। और देखिए मैं एक एक कड़ी आपको जोड़कर बताऊंगी क्या क्या उन्होंने पिछले एक हफ्ते में उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि जातियों के आधार पर विभाजित करने वाले नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का क्या हश्र हुआ था। जन्म हो या उनकी पुण्यतिथि हो, कोई उनकी समाधि पर एक फूल तक चढ़ाने नहीं जाता है। बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम का। ये सभी विपक्ष के नेताओं को, और ठीक तरीके से सोचिए तो ये कांग्रेस के ऊपर ही इनकी तीखी प्रतिक्रिया है, INDIA गठबंधन के ऊपर ही इनकी तीखी प्रतिक्रिया है, क्योंकि INDIA गठबंधन के दो बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की राजनीति ही इसी से चलती है। नीतीश कुमार तो चलिए इस बार जातिगत जनगणना करा बैठे, लालू प्रसाद यादव तो जिस तरीके से पिछले कई सालों से बिहार की सत्ता में है, लालू प्रसाद यादव यहां पर 10 साल से भी ऊपर उन्होंने सत्ता संभाली है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति ही जातिगत समीकरण पर टिकी हुई थी और यही वजह है कि नीतीश कुमार उनके पाले में जब से आए हैं तो दोनों नेताओं ने मिलकर बिहार में यह सबसे बड़ा निर्णय लिया। मैं आपको बता दूं, विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और देखिए उन्होंने इसकी जो जातिगत समीकरण उन्होंने कराया था। और इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि अंतिम जातिगत जनगणना की बात करें, 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, 1941 में भी हुई थी, लेकिन इसके रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए गए थे। उसके बाद से अलग अलग राज्यों की राजनीति अलग अलग तरीके से होती गई। तो जातिगत जनगणना के खिलाफ अभी भारत के लोग भी हैं, कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस नेता, टॉप लीडर प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार, जो कई बार प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से उच्च बता चुके हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं इसको खारिज करना चाहता हूं, मतलब मैंने खारिज कर दिया, ये मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। एक बार फिर से ये जो निर्णय है नेताओं को वापस लेने चाहिए। तो ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि विभाजित करना ये देश के लिए ठीक संदेश नहीं है। और देखिए उन्होंने कुछ दिन पहले भी ये बातें कही थी कि जातिगत जनगणना ठीक नहीं है, देश बड़ा है या राजनीति बड़ी है, यहाँ पर देश रहेगा तभी राजनीति रहेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि पहले तो बीजेपी धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहती है और बातचीत की जाए तो विपक्ष के नेता यानी INDIA गठबंधन के जो नेता है वो जातिगत आधार पर पूरे देश को बांटना चाहते हैं, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। सामाजिक उत्थान के लिए कार्य होने चाहिए, उनके लिए नियमावली आनी चाहिए, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन आने चाहिए, लेकिन जातिगत आधारित ये जनगणना नहीं होनी चाहिए। और इसको मैं चाहूंगा कि ये सरकार वापस ले ले। मतलब देखिए वो बिल्कुल इनके पक्ष में नहीं थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले भी ऐसे बयान कई बार दे चुके हैं और देखिए इस आधार पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो ये इशारा है ये अपने ही नेताओं पर है, क्योंकि अभी अभी इनके ही INDIA गठबंधन के 3 वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, ये तीनों ने मिलकर ही कह लीजिए इस पर ज्यादा जोर दिया है। अब बिहार में तो हो गया, बिहार में जिस तरीके से जनसंख्या की रिपोर्ट आई और उसके हिसाब से कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर रही। राहुल गांधी ने कहा जितनी आबादी उतना हिस्सा, तो PM मोदी ने निशाना साधा तो सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। इसके साथ में आपको बता दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है जोरदार। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीते दिन कहा था
कि कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराई थी तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को उस हिसाब से अगर बातचीत की जाए, जो जातिगत जनगणना वो करा रहे हैं, तो अपनी कुर्सी दलित या मुसलमान को सौंप दे। अगर जातिगत जनगणना में उनका इतना दिलचस्प है और अगर वो कराना चाहते थे तो वो एक काम करे कि वो अपनी कुर्सी को दलित या मुसलमानों को सौंप दे जनगणना के आधार पर। ये कहा था आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। तो देखिए, नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला था। और बातचीत की जाए तो 1931 में जो मैंने आपको बताया जातिगत जनगणना हुई थी, इसके बाद 10 साल बाद ठीक 1941 में भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। यानी देश में जो भी सरकारी योजनाएं संचालित हो रही है वो 1931 की जातीय जनगणना के आधार पर लागू हो रही है। और करीब 92 साल पुराने आंकड़े के मुताबिक देश में 52% ओबीसी समुदाय हैं। आजादी के बाद 1951 में जातिगत जनगणना की मांग उठी तो तत्कालीन सरकार ने कहकर खारिज कर दिया था कि इससे समाज का ताना बाना बिगड़ सकता है। तब से सरकार ने जातिगत जनगणना के फैसले से परहेज किया। 1951 में ये फैसले लिए गए थे कि जातिगत जनगणना से सरकार का और पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ सकता है, तो ये समीकरण नहीं होने चाहिए और इसको हमेशा से परहेज किया गया। और देखिए, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार फिर से विपक्ष के नेता जो जोर दे रहे हैं, इस पर ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी कड़ी टिप्पणी कर दी है और कह दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री का क्या हाल हुआ सबने देखा। और जातिगत जनगणना कराने वाले ये लोग सोच लें कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का क्या हाल हुआ था। उनके समाधि हो और उनका पुण्यतिथि, उनकी जन्मतिथि, कोई भी उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने नहीं जाता है। मतलब कि उनकी ये तीखी प्रतिक्रिया थी कि अगर जातिगत जनगणना जो भी नेता कराता है उसका हश्र बुरा होगा। तो ये बहुत बड़ा बयान है। INDIA पक्ष में रहते हुए आचार्य का बहुत बड़ा बयान है। आचार्य के कई बार ऐसे बयान को देखिए विपक्ष के नेता खारिज करते हैं कि हम आचार्य जी की बात से सहमत नहीं है, हम आचार्य की बात से सहमत नहीं है। लेकिन किसी भी नेता को आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात को सिरे से खारिज नहीं करते हैं, क्योंकि वरिष्ठ हैं, पूजनीय हैं, तो कहते हैं कि आचार्य की बातों से हम सहमत नहीं है। आपको बता दें, कई बार ये भी प्रतिक्रिया इनकी ऐसे देखने को मिलती है कि लगता है कि बीजेपी में चले जाएंगे या कोई अन्य पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस में रहते ही कांग्रेस की बातों का विरोध करते हैं ये, और कांग्रेस आला कमान इनके लिए कोई भी टिप्पणी नहीं करती है और कांग्रेस आला कमान इनकी टिप्पणी करने से बचती रहती है। और क्योंकि ये प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। तो देखिए, ये पूरी खबर थी। और जिस तरीके से यहाँ पर जातिगत जनगणना के आधार पर ये सरकार जो राजनीति करनी चाह रही है, विपक्ष के नेता इसको मुद्दा बना रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि जातिगत जनगणना के आधार पर केवल समाज को बांटना है, समाज में लड़ाई पैदा कराना है, समाज में नफरत पैदा कराना है। इस हिसाब से अगर आबादी के हिसाब से हो, आरक्षण की बात हो, तो हिंदुओं की आबादी है तो क्या उनको दे दे, लेकिन ये देश गरीबों का है। अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश की संसाधनों पर यहाँ अल्पसंख्यकों का अधिकार है। उसको ही बीजेपी ने खूब उस बयान को आलोचना की उसकी और कहा कि तब तो इसके हिसाब से हम कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि मैं तो कहता हूं कि इस देश की आबादी पर गरीबों का अधिकार है और वंचितों का अधिकार है। तो इससे प्रधानमंत्री के सुर पूरे बदले और देखिए तीखी प्रतिक्रिया। अब देखने वाली बात होगी आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान का, यहाँ विपक्ष के नेता इस पर क्या अपनी टिप्पणी देते हैं। तो बने रहिए, आपकी जो भी राय, कि आपको लगता है कि जातिगत जनगणना की आधार पर जो बातें हुई है उसको वापस लेना चाहिए या फिर समाज में इसी तरीके से जातिगत जनगणना करानी चाहिए। क्या ये नेताओं को रास आएगी, क्या ये जनता को रास आएगी? आप कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया।